Hi everyone, welcome back to the channel. It's me reporting with new case. एक सुबह एक पेरेंट्स को एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उनको बताया जाता है कि उसके बेटे की डेथ हो गई है और उसके बेटे की डेड बॉडी को 17 पीसेस में काटा गया है. सो लेट्स स्टार्ट द केस दैट इज गोज अराउंड वसीम अंसारी. वसीम अंसारी अपने फैमिली के साथ झारखंड राज्य में रहता था. उसकी एज 28 ईयर्स थी और उसके घर में उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका एक बड़ा भाई और उसकी एक बड़ी बहन थी. वो घर में सबसे छोटा था एंड ही वॉज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. वो सिंप्लिसिटी के साथ बड़ा हुआ था और सिंप्लिसिटी के साथ ही अपनी लाइफ को जी रहा था. बट 2021 में उसकी मुलाकात राउरकेला से रांची जाते वक्त ट्रेन में सफ़र के दौरान एक लड़की से हुई जो सिर्फ 14 ईयर्स की थी और उसका नाम रेहाना था. ट्रेन में उन लोगों की बहुत अच्छी बातें हुई थी, इसलिए उन लोगों ने इंस्टाग्राम की आईडी एक दूसरे से एक्सचेंज करी थी और उसके बाद से दोनों इंस्टाग्राम में आपस में चैटिंग करने लगे. शुरू में तो वो लोग दोस्त बने बट जैसे जैसे समय बीता ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गया एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था. उसके बाद वसीम सऊदी अरब चला गया एक निजी कंपनी में गार्ड की जॉब करने के लिए. सऊदी अरब पहुंचने के बाद भी रेहाना और वसीम की लगातार बातें होती रही. वो अपना काम खत्म करने के बाद अपना सारा टाइम रेहाना को देता था. वो डेफिनेटली प्यार में था. रेहाना ने जब जब पैसों की डिमांड की वो बिना हेजिटेशन के उसे पैसे दे देता था. वो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था. वो जब से सऊदी अरब गया था वो अपने फैमिली से बिल्कुल भी ना बराबर बातें किया करता था. वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेहाना को दिया करता था. सब कुछ अच्छा चल रहा था दोनों के बीच. बट सडनली रेहाना के लाइफ में उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया जिसका नाम राजा खान था और वो 23 ईयर्स का था और रेहाना को भी उससे दोबारा प्यार हो गया. फिर उसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगे. रेहाना ने राजा को वसीम के बारे में बताया और रेहाना ने वसीम को राजा को एज अ ब्रदर बताया और अब ये दोनों प्लान बनाकर वसीम से पैसों की डिमांड करने लगे और वसीम भी उन्हें पैसे देता रहा. वसीम वॉज टू हैप्पी विथ रेहाना. वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से संभाल रहा था. बट एक दिन रेहाना और राजा ने वसीम से कुछ ज़्यादा पैसों की डिमांड की जिस पर वसीम ने साफ इनकार कर दिया. इस पर रेहाना वसीम से गुस्सा हो गई और उससे बातें करना बंद कर दी. आफ्टर 2.5 ईयर के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद 1 जुलाई 2024 को वसीम रेहाना से मिलने के लिए सऊदी अरब से दिल्ली फ्लाइट से पहुंचा. वहां से रांची पहुंचने के बाद ट्रेन से बिलासपुर आया. वो सऊदी अरब से इंडिया आया था. ये बात उसने अपने फैमिली को भी नहीं बताया था. वो सिर्फ रेहाना से मिलने के लिए सऊदी अरब से वापस आया था. 2 जुलाई को राजा खान और रेहाना उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे. रेलवे स्टेशन से उन दोनों ने वसीम को चेतमा अपने घर ले गए. घर पहुंचने के बाद रेहाना ने वसीम को अपनी बातों में उलझा कर रखी हुई थी. तभी राजा बकरा काटने के धारदार कत्ते से वसीम पर वार कर देता है और उसे मार देता है. फिर वसीम की हत्या करने के बाद उन दोनों ने मिलकर उसकी डेड बॉडी को 20 टुकड़ों में काटा. पुलिस के अकॉर्डिंग मर्डर के बाद राजा खान ने एक एक कर पैर और हाथ के दोनों पंजे काटे. उसके बाद बॉडी के सभी जॉइंट्स वाले पार्ट को काटा. डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वक्त खून न बहे इसलिए प्लास्टिक में लपेट दिया और उसे कुछ देर के लिए फ्रीज में रख दिया. फिर राजा खान और रेहाना ने बॉडी को बांगो बांध में फेंकने का प्लान बनाया. राजा खान ने 2 और 3 जुलाई की रात को स्कूटी से डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले गया. बट किसी तरह से उनका सामना पुलिस से हुई जो कि रात के टाइम चेकिंग कर रहे थे रोड पर. बट किसी बहाने से वो दोनों वहां से बच निकले. इसके बाद घबराहट के कारण कटे हुए बॉडी के 3 पार्ट्स को बांगोबाद में फेंक दिया और बाकी को अपने साथ वापस ले गए और अपने घर से करीब 2 किलोमीटर दूर गोपालपुर के पास वाले बांध में 2 बोरा और एक स्कूल बैग में पत्थर भरकर डेड बॉडी को फेंक दिया. उसके बाद राजा खान और रेहाना वापस घर चले गए. उन लोगों को लगने लगा कि अब उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा. वो लोग एक मर्डर करने के बाद शांति से अपनी लाइफ जी रहे थे. बट 10 जुलाई को करीब 9:30 बजे बंधापारा विलेज के लोकल्स को वो बोरी मिली जिसमें वासिम की डेड बॉडी थी. जैसे उन लोगों ने वो बोरी खोली उनके रोंगटे खड़े हो गए. उस बॉडी की हालत देखकर उन लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया. उसके बाद पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंची और उन लोगों को 17 पीसेस मिले एक डेड बॉडी की जो कि 2 बोरी और एक स्कूल बैग में भरा हुआ था. जब पुलिस क्राइम स्पॉट को एग्जामिन कर रहे थे तो उन्हें एक पासपोर्ट मिला उसी बोरी में जिसमें वासिम की डेड बॉडी थी, जिससे उन्हें पता चला कि ये मोहम्मद वसीम अंसारी की डेड बॉडी है. फिर पुलिस ने तुरंत
उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया और उनके फैमिली इस बात से शॉक हो गए क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वासिम कब इंडिया आया और उसकी डेथ कैसे हो गई। फिर उसकी फैमिली छत्तीसगढ़ गए उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जब उन्होंने उस डेड बॉडी को देखा तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वासिम कब इंडिया आया। 10 जुलाई को डेड बॉडी की खबर मिलते ही राजा खान और रेहाना अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद वहाँ से फरार हो गए। वसीम का फ़ोन भी उन्हीं लोगों के पास था और जब वसीम की मर्डर की गई थी तब उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए थे और 2 बार 90,000 करके ऑनलाइन पैसे निकाले गए थे, जिससे कि पुलिस का फोकस वसीम के अकाउंट पर था। और उन लोगों ने अपने घर से भागने के टाइम राउरकेला के लिए एक टैक्सी बुक की और उसका पेमेंट उन लोगों ने वसीम के अकाउंट से किया और यही गलती ने उनकी लोकेशन पुलिस तक पहुंचाई। जैसे ही पुलिस को उनका लोकेशन मिला वो लोग तुरंत निकले उन्हें पकड़ने के लिए। फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अभी दोनों कस्टडी में हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वासिम के भाई ने बताया कि उसकी डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखा गया है। पुलिस अभी भी उन 3 पार्ट्स को ढूंढ रही है जिसको राजा और रेहाना ने बांगो डैम में फेंका था। वो 3 पार्ट्स मिलते ही बॉडी को रांची लाया जाएगा और रांची में ही वासिम की डेड बॉडी को दफनाया जाएगा। बस कुछ पैसों के लिए एक इंसान की मर्डर कर दी गई जिसने कोई भी गलती नहीं की थी, बेवजह उसे मार डाला गया। और ऐसी मौत जिसे सुनने के बाद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई डोंट नो उन लोगों ने ऐसा कैसे किया, बट इन सब के बीच में एक हैप्पी सोल इस दुनिया को छोड़ के चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।